नमस्कार दोस्तों, अनस्कडिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर ऐश को 31 मार्च 2025 तक के लिए टाइम दे देना चाहिए, क्योंकि कंसर्न क्या चल रहा है कि अभी जस्सी जी और अनूप ने आई थिंक बात की होगी शौर्य से, तो उसके बाद से शौर्य ने एक वीडियो बनाया, आप लोगों से पूछा है कि क्या हमें 3 महीना और दे देना चाहिए ऐश को। तो उसके बाद से बहुत सारे आप लोगों में कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि डेफिनेटली बहुत सारे ये बोल रहे होंगे नहीं टाइम दे देना चाहिए, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी का मामला है, एक डॉट भी अगर हट जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाता है। और बहुत सारे बोल रहे होंगे नहीं भाई कितना टाइम दे दे, ये डॉट वाली कहानी तो कितना बार हो गया, हर बार डॉट ही अगर प्रॉब्लम करता रहेगा तो ऐसा टाइम खींचता ही चला जाएगा, 2030 40 50 भी आ जाएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में हम एक प्रॉपर तरीके से समझेंगे और एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या शौर्य सिंह जो रिक्वेस्ट किया है, आप लोगों को क्या सजेशन है मेरे लिए, और एक कंक्लूजन निकालेंगे कि टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन शौर्य सिंह के डिस्कशन पे आने से पहले मैं अपना व्यूज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरा व्यू उनके व्यूज़ से डेफिनेटली अलग है। तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ जो पहले से करता आ रहा हूँ, ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो उसके बाद में मैं शौर्य सिंह का जो सजेशन है उस पर लेके हम बातें करेंगे। तो मेरा व्यू, मेरे पॉइंट्स क्या है, बहुत ही सिंपल है कि वो ऑन पैसिव जो है आप लोगों को पैसिव इनकम कभी भी नहीं दे पाएगी, चाहे वो आज वापस आ जाए, चाहे 4 महीने बाद वापस आ जाए, या फिर 2026 के बाद जब आपका एसएससी केस निपट जाए उसके बाद वापस आ जाए। पैसिव इनकम देने की क्षमता ऑन पैसिव के प्लान में नहीं है। और ये मैं पहले नहीं कहता था, पहले आपको होपफुल रहने के लिए बात हमेशा मैं एडवाइस देता था, लेकिन एनालिसिस करके बताता था, राइट। लेकिन जैसे ही ऐश ने ये अनाउंस कर दिया कि हमारा सबसे दुनिया का जो बेस्ट प्लान मैं लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ कि 25% दे दूंगा, 30% दे दूंगा, वहाँ से 10% दे दूंगा, वहाँ से 50% दे दूंगा, तब मैं क्लियरली समझ गया कि ऐश जो है वो सिर्फ बड़बोलापन करता आया है। और घुमा फिरा के इतने सालों बाद उन्होंने अनाउंस किया अपना छुपा हुआ प्लान, अपना जो प्लान किसी से चोरी ना हो जाए, वो प्लान सिंपली क्या निकला, एफिलिएट मार्केटिंग का निकला। इसलिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप लोग इसलिए अभी भी उम्मीद में हो क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ऑटोमेशन एआई के थ्रू ट्रैफिक आना शुरू होगा, क्योंकि एआई के थ्रू ईमेल्स जाएंगी, एडवर्टाइजमेंट करेगा। एफिलिएट मार्केटिंग से तो पैसा आता ही है, अभी भी एफिलिएट मार्केटिंग से लोग कितने कितने कमाते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझो, एफिलिएट मार्केटिंग से डेफिनेटली आते हैं, लेकिन हर आईटी का प्रोडक्ट, ये जितने भी आईटी के प्रोडक्ट ऐसे भी नहीं होते कि आपसे ये कोई कुत्ते का बिस्किट नहीं है, कोई साबुन नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है कि आपने हंसते गाते वहाँ पे देख लिया, अरे ये तो खरीद लेते हैं, है ना, कि आपने जावेद ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, अरे मस्त लगा खरीद लेते हैं। ये कॉर्पोरेट वाले जब सब्सक्राइब करेंगे, जूम का भी अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट प्लान से ही वो लोग ज़्यादातर चल रहा है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट जब तक नहीं खरीदेंगे, तब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, तो इस तरह के प्रोडक्ट नहीं चलेंगे। और जब कॉर्पोरेट ही अगर खरीदते भी हैं तो ऐसा नहीं खरीदेंगे ना, वो प्रॉपर तरीके से देख के सब कुछ समझ बूझ के खरीदेंगे। तो इसलिए आप लोग जो ये सपने देख रहे हो कि ट्रैफिक आ जाएगा, और ट्रैफिक भी तो है ही नहीं ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऐश के पास। ऐश ने बहुत ही क्लियर झूठ बोला था ताकि आप लोगों को क्या दे सके, आप लोगों को ओ कनेक्ट बिकवा सके, ठीक है। बहुत ही क्लियर झूठ बोला था, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। लेकिन आज के दिन में मैं मान के चलता हूँ कि मैं झूठा हो गया, ऐश ने सच बोला था, और ऐश के पास मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है। उसके बावजूद भी मैं बोलूँगा कि आज के दिन तो ज़ीरो हो गया होगा। आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि किसी ने ओ कनेक्ट को इतना बढ़िया लगा, वो यूज़ करने के लिए ख़रीदा। तो आज के दिन आप सोचो, इतने दिन से ओ कनेक्ट ही नहीं है, तो क्या वो लोग बेवकूफ़ बैठे हैं कि वो सिर्फ ओ कनेक्ट का वापस इंतजार कर रहे हैं कि नहीं जब वो वापस आएगा तब उसको ओ कनेक्ट को खरीदेंगे? नहीं ना, तो वो ट्रैफिक ऑलरेडी इधर उधर भटक चुका होगा। तो ऐसे भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका ज़ीरो हो चुका है। तो ज़ीरो टीम फाउंडर्स के लिए अपना जो रिकवरी इनका जो मतलब आपका जो पैसा है, ज़ीरो टीम वालों के लिए मैं बार बार बोलता आया हूँ कि आप लोगों ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो पैसा भी आप लोगों का वसूल नहीं होगा। आप लोगों का पैसिव इनकम तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ओ कनेक्ट आप लोगों को पैसिव इनकम नहीं दे सकता, और कोई भी ऑन पैसिव का प्रोडक्ट आपको पैसिव इनकम नहीं दे सकता। हाँ, एफिलिएट कर लो, एक दूसरे को बता लो, किसी को समझा लो, बुझा लो, ऐसे कर करके बेच के कमीशन मिलता रहेगा, वो अलग कहानी है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बहुत ही सिंपल है कि ऐश कोई टेक गाई नहीं है, वो कोई विजनरी नहीं है, वो इतना टैलेंटेड नहीं है कि एआई बेस्ड कंपनी खड़ा करके और बहुत कुछ अलग सा कर दे। सिंपल सा काम किया उसने, एक मतलब पैसे मिल गए उसको, क्योंकि वो बड़बोलापन बहुत है, लेकिन बोलने का मतलब कहानियाँ सुनाने का ज़बरदस्त कहानी था। लेकिन फ़ायदा ये हो गया कि जैसे गुशमिंदर जैसे लोग मिल गए जो मतलब कहानियाँ को आगे बढ़ा, इंडिया में उस चीज़ को फैला दिया। फिर इंडिया में बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स मिल गए जो गुशमिंदर का साथ दे दिया, जिसके वजह
से बहुत सारे गरीब फाउंडर्स को सपने दिखाने के चक्कर में उन्होंने हज़ारों करोड़ों में रुपए दे दिए उनको, क्या बोलते हैं, ऐश को। और ऐश ने बस क्या किया, उन पैसों को मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में, जो उसका तरीका MLM का दुनिया से हमेशा आगे बढ़ा है वो, इसलिए उस चीज़ को वो आगे बढ़ाता चला गया। यहाँ एडवर्टाइजमेंट कर दिया, वहाँ एडवर्टाइजमेंट कर दिया, बस इन्हीं चीज़ों में लगा रहा। मेन जो फोकस था प्रोडक्ट पे वो नहीं किया। अब प्रोडक्ट में फोकस करता तो ये कभी नहीं बोलता कि मेरे साथ चीटिंग हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरा साथ हो गया। क्यों? क्योंकि वो MLM की दुनिया का बंदा है, जिसमें उसको बोला जाता है कि नहीं वो बहुत बड़ा MIT है, पता नहीं वो रायन सरकार बीच में बोला जा रहा था कि वो MIT है, कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, वो MIT का डिग्री लिया हुआ है। अरे मेरे दोस्त, MIT का डिग्री मैंने आज तक नहीं सुना है। MIT कोई डिग्री है मतलब MIT जो है आपका कोई एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और वो खुद जिसका नाम MIT है वो खुद अपने यूनिवर्सिटी में कोई MIT नाम का आपका वो नहीं देता, क्या बोलते हैं, डिग्री नहीं देता। तो US में जहाँ तक मैं जानता हूँ, US में कोई रेपुटेड यूनिवर्सिटी तो कोई भी MIT का डिग्री नहीं देता है, ठीक है। चलो वो अलग बात है, जस्ट मैं बताने के लिए, ये तो बड़बोलापन करते हैं रायन सरकार जैसे, जो अपने आप को बड़ा समझदार समझ रहे हैं, तो MIT का कोई डिग्री ऐसा कोई भी रेप्यूटेड नहीं देता है। मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐश उस तरह का टैलेंटेड मतलब कोई टेक गाई नहीं है। मैं ये कमेंट कभी भी नहीं किया और अभी भी नहीं करूँगा कि भैया वो ऐश का प्लान था कि मैं स्कैम करूँगा। लेकिन हाँ, लेकिन उसने डेफिनेटली झूठ बोला है। वो काइंड ऑफ स्कैम नहीं बोलूँगा, लेकिन ये तो ठगना ही हुआ ना, कि आप अपने बारे में बड़बोलापन किए, अपने आप को इतना बड़ा दिखाया कि लोग आप पे भरोसा करने लग गए। फिर ऑन पैसिव की इनकम प्लान को लेके ऐसी ऐसी बातें किए कि ऐसा छिपा हुआ प्लान है, वैसा प्लान है, चोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए हम बता नहीं रहे। ऐसे कर करके लास्ट में आपने क्या बना दिया, एफिलिएट मार्केटिंग का एक प्लान बता के कहानी ख़त्म करके रख दिया। उसके बाद से तो क्या क्या हुआ आप देख ही सकते हो। और एक, मैं टेक गाई नहीं है, और एक चीज़ से प्रूफ कर देता हूँ मैं आपको। वो बोलते हैं कि करेक्शन टू द करप्शन करेंगे, है ना, यही काम है ऑन पैसिव का, तो ह्यूमैनिटी और करेक्शन टू द करप्शन। तो एक बात बताइए आप लोग, करेक्शन टू द करप्शन अगर एक एवरेज टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर भी जो बिज़नेस नया स्टार्ट करना चाह रहा है वो भी है, तो अगर मेरा कंपनी का काम है कि मैं करप्शन नहीं होने दूंगा दूसरे जगह, तो सबसे पहला मैं क्या करूंगा, पहले अपने कंपनी को ऐसा मैकेनिज्म बनाऊंगा जहां पे मेरे कंपनी में कोई भी करप्शन ना हो, वहां पे कोई भी इस तरह का चीटिंग वाला काम ना हो। पहले तो वही करना पड़ेगा ना, मॉडल तो अपना कंपनी होगा। जब अपने कंपनी में वो चीज़ होगी तब जाके तो फिर दूसरी कंपनी पे आप रेप्लिकेट कर पाओगे ना। तो आप बताओ, आप ही की कंपनी में दो बार आपको चीटिंग किया जा रहा है, तो उससे क्लियरली क्या प्रूफ हो रहा है, मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि आप भैया विजनरी लीडर हो ही नहीं सकते। आप बस बड़बोलापन करते रहे, आप लोगों को डायलॉग मारना होता है, इसलिए करेक्शन टू द करप्शन, पता नहीं वी विल बी हंटेड पंटेड, पता नहीं अजीब अजीब बहुत सारे डायलॉग आप मारते चले गए। लोग उसी को सुन के ज़बरदस्त शानदार शानदार बोलते चले गए, है कि नहीं। हाँ, आपने खुद इस वीडियो में बोला कि मैंने 2 बार भरोसा किया, पहली बार भरोसा किया, फिर से मौका दिया, ठीक है। आप बार बार वही बोलते हो, सोर्स कोड चोरी हो गया, सोर्स कोड चोरी हो गया। अरे भाई साहब एक बात बताओ, ठीक है, मान लिया पहली बार में आप धोखा खा गए आप, लेकिन जब पहली बार में धोखा खा गए और दूसरी बार में जाके आपका सोर्स कोड चोरी हुआ, इसका मतलब आप सच में बहुत ही बेकार काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर हो। आपको तो एंटरप्रेन्योर होना ही नहीं चाहिए था, आपको तो इतना पैसा मिलना ही नहीं चाहिए था एक इस तरह का चीज़ बनाने के लिए। सोर्स कोड चोरी हो गया बोलता है, ठीक है। चलो पहले सोर्स कोड को समझ लेते, सोर्स कोड है क्या। बहुत लोग आप लोग कन्फ्यूज होते होंगे। सोर्स कोड क्या होता है कि सोर्स कोड एक ह्यूमन रीडेबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। जो मतलब क्या होता है, एक प्रोग्रामर्स जो होते हैं उसको लिखते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर जो होता है या फिर जिस एप्लीकेशन को होता है वो कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना है, उस चीज़ को लेके उसमें काम किया जाता है। तो मतलब मैं उसको, देखो मैं जैसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, ये तो थोड़ा टेक्निकल वे में हो गया, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि नानी के नुस्खे जो होते हैं ना, मान लो आपके नानी के फेवरेट नुस्खे, आपको नानी क्या होता है, बेस्ट बिरयानी बना सकती है। तो नानी जो बेस्ट बिरयानी बना सकती है, तो नानी ने एक रेसिपी दिया आपको, उस रेसिपी में ये लिख के दिया कि भैया पहले ये करो, वो करो, वो करो, स्टेप्स लिख के दे दिए कि आपको बिरयानी कैसे बननी है। तो यही आपका क्या हो गया, सोर्स कोड होता है। यानी नानी ने आपको सोर्स कोड दिया। सोर्स कोड का जन्मदाता कौन है, नानी है, यानी नानी आपका प्रोग्रामर है, ठीक है। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये सारे ऑन पैसिव बनने का सोर्स कोड का नानी कौन है, ऐश ही है। ऐश के पास ही वो सोर्स कोड है ना। बार बार बोला जाता है कि सोर्स कोड को हाईजैक कर लिया, सोर्स कोड चोरी हो गया, सोर्स कोड चोरी हो गया। तो देखो ठीक है, मैं एकदम जनरल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, नानी के नुस्खे अगर चोरी हो गए तो नानी से पूछ लो ना, नानी से पूछ लेते कि नानी आपने जो बनाया था फिर से मुझे लिखवा दो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि नानी यहाँ पे जो ऐश है, ऐश ने खुद ही वो सोर्स कोड नहीं लिखा है, वो है ही नहीं टेक गाय।
वो किसी के भरोसे किसी से लिखवाया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसी ने बिगाड़ दिया होगा गुस्से में। हो सकता है उसको तनख्वाह ना दिया हो सकता है वो परेशान हो गया हो, कुछ भी कारण हो सकता है। उसको अभी तक जेल क्यों नहीं किया? फिर उसको जेल भेज देना चाहिए था ना। इतना बड़ा कंपनी का, मल्टी बिलियनर कंपनी का, यूनिकॉर्न कंपनी का, सुपर यूनिकॉर्न कंपनी का सोर्स कोड चोरी कर लिया, अभी भी वो खुलेआम घूम रहा है, जेल में क्यों नहीं है भाई वो? ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या हो जाता है। अब नानी के नुस्खे, नानी का बिरयानी में मान लो हो सकता है किसी ने नमक ज़्यादा डाल दिया हो सकता है किसी ने मिर्ची ज़्यादा डाल दिया हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे नानी का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना। वो जो डिश है वो डिश खराब हो गया होगा, तो उस डिश को हटा दो, ख़त्म कर दो, नया डिश ले आओ। नुस्खे तो नानी के पड़े हुए हैं ना, लेकिन यहाँ पे नानी गड़बड़ है। नानी कोई डिश नहीं पता है, नानी कोई रेसिपी नहीं पता है, तो गड़बड़ यहाँ पे है। समझ रहे हो ना सोर्स कोड क्या होता है? ये तो मैंने जनरल बेतुकी बातें टाइप का आपको एग्जांपल दिया, लेकिन उसको टेक्निकल वे में मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कंपनी जब बनती है या फिर सोर्स कोड वाला जहाँ जहाँ काम होता है, तो ये स्टेप्स होते हैं सोर्स कोड को बचाने के। कैसे, कौन कौन सा टूल्स यूज़ किया जाता है, कहाँ पे बैकअप लिया जाता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो बना रहा होता है कहीं वही जाके घोटाला ना कर दे जो लिख रहा है, क्योंकि ऐश तो नहीं लिख रहा है। ऐश अगर नानी होता तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती ना। बिरयानी का रेसिपी तो नानी के पास होता है, तो नानी मर गई तो अलग बात है, नानी मर गई तो अलग बात है, लेकिन भैया अभी नानी जिंदा है ना, ऐश तो है ही है, तो ऐश के पास ही रेसिपी होना चाहिए। चलो ऐश के पास रेसिपी नहीं था, किसी और ने रेसिपी लिखा था, तो उसके बाद भी सोर्स कोड को प्रॉपर जब कंपनी बनती है ना, इस तरह से उसको संभाला जाता है, इस तरह से रखा जाता है, ताकि ये जो स्टेप्स है ना, इसको ध्यान से देख लो। इस स्टेप से आपको क्लियरली पता चलेगा। मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करने जा रहा हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको अगर आपको समझना होगा सोर्स कोड तो मुझे कमेंट डाल देना, मैं भले ही टेक्निकल बात में समझा दूंगा। लेकिन इतने स्टेप्स होते हैं, हर कंपनी फॉलो करता है ताकि उनके सोर्स के साथ कोड के साथ कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये सब क्या स्टेप्स नहीं लिया? अब यूनिकॉर्न कंपनी बन गए थे क्या ऐसे ही टाइम पास में, हवा में? तो मेरा बोलने का मतलब है, मेरा जो फाइनल व्यू है, ये डज नॉट मैटर कि आप उसको कितना ऐश को टाइम दे रहे हो नहीं दे रहे हो, क्योंकि ऐश को आज के दिन में खुद ही नहीं पता कि करना क्या है, कैसे करे, कैसे पैसिव इनकम दे, कोई प्लान ही नहीं है उनके पास। एक कोशिश किया था लेकिन एसएससी के झमेलों में फंस गए। अब सारा का सारा काम जो चल रहा है वो सिर्फ एसएससी से कैसे बचा जाए, एसएससी से कैसे किया जाए, क्या होगा 2026 को, खर्चे कहाँ से निकलेंगे, ऑटोनॉमी के इतने, जो मैंने इतना महंगा वकील लेके रख लिया, इतने बड़े उसको लेके रख लिया, उनका खर्चा कैसे निकलेगा। तो दुनिया भर की बातें, ये सब चीज़ें चल रही है और आप लोगों के साथ ऐसा ही टाइम पास चलता रहेगा। तो चलिए आप शौर्य सिंह पे क्लियरली आ जाते हैं। मेरा व्यूज़ आपको समझ में आ गया। अब शौर्य सिंह का जो रिक्वेस्ट है, तो शौर्य सिंह का आपको सिचुएशन पहले समझना पड़ेगा। शौर्य सिंह को सिंपल सी बात है कि सीनियर लीडर जैसे जस्सी हैं, वो जाके उनसे बात किया। ऑब्वियस सी बात है, अब इतने सीनियर, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि सॉफ्ट स्पोकन है जस्सी जी, और वो प्यार से बातें करते हैं, तो कोई भी पिघल सकता है। तो उन्होंने जैसे ही शौर्य सिंह को बात बोला होगा, 3 महीना तो दे दो दोस्त, थोड़ा देख लेते हैं, इतना साल 6 साल बीत ही गया, तो 3 महीना और कर लेते हैं। तो उसके बाद शौर्य सिंह थोड़ा डाइसी सिचुएशन में मतलब थोड़ा सा फंस गए कि टाइम दूं कि ना दूं। और जहाँ तक ज़्यादातर चांसेस है वो टाइम दे दूं बोल के ही सोच रहे होंगे, क्योंकि अब देखो और एक सिचुएशन है, मैं अपने सिचुएशन भी बताता हूँ। अगर शौर्य सिंह मान लो अपने प्लान के साथ आगे भी बढ़ जाते हैं ना, उसके बाद ऐश को एक बहाना मिल जाएगा कि ये देखो ये इंडियन फाउंडर्स की वजह से ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, अब तो और मुझे टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये और एक बहाना मिलने वाला है। तो सोल्यूशन क्या है, अब कैसे चीज़ों को करना चाहिए? शौर्य सिंह को भी क्या करना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंगली मेरा पॉइंट क्या है, शौर्य सिंह का इनिशियल स्टेप क्या था, आपको क्वेश्चन पूछना था। बाद में जो हंगामा अलग चीज़ हो गया, पहला जो स्टेप था वो तो क्वेश्चन पूछना था। तो जस्सी जी को अब शौर्य सिंह की मदद करनी चाहिए कि शौर्य सिंह के जितने भी क्वेश्चंस है वो ऐश तक पहुंचाए और उनका आंसर वहां से लेके आए। तुम 3 महीना ले लो, 6 महीना ले लो, वो अलग बात है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? वो पूछ रहा है जिसके वजह से ऑन पैसिव खड़ा है, यानी जितने पैसे लगे हैं फाउंडर्स के लगे हैं, और लीगल टीम ये बोल ही नहीं सकता कि भैया जिसके पैसे लगे उसी को आंसर ना दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चंस क्या है? सिंपल क्वेश्चंस बड़े सिंपल से हैं कि ऐश का कहना है कि जो सोर्स कोड है वो रिकवर हो चुका है, बल्कि सोर्स कोड को भी रिकवर करने में ना प्रॉपर बैकअप के साथ ही हर आईटी कंपनी काम करती है, 2 से 3 दिन से ऊपर नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, जैसा भी कहानी है, जो भी उन्होंने किया होगा। लेकिन अगर आपने बोला कि सोर्स कोड ही आपका रिकवर हो गया है, तो अब बचा क्या है? मतलब क्या करने जा रहे हो आप? मतलब वो कनेक्ट का क्या हुआ, वो कहाँ फंसा हुआ है? सोर्स कोड तो मिल ही गया आपको, फाउंडर्स का डेटा भी मिल गया है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है? मतलब किस चीज़ पर अटके हुए हो आप?
अगर फाउंडर का डेटा मिल गया है तो उसको कमीशन देने में क्या प्रॉब्लम है? सबको तो पता ही है कि किसके नीचे क्या है, किसने कितनी टीम दी है, कितने कितना बनाया है ना। अब ये मत बोल देना कि ओ वेरीफाई आएगा, ओ वेरीफाई का हम बनाएंगे, क्योंकि आपने ये किसी को नहीं बोला था कि भैया मैं तो क्या बोलता है ओ वेरीफाई लाऊंगा, उसके बाद ही ओ कनेक्ट का कमीशन आपको दूंगा, ऐसा तो नहीं बोला था। आपने तो क्लियरली बोला था ओ कनेक्ट खरीदो, मेरे पास ट्रैफिक है, आपको पैसे मिल जाएंगे। तो भैया अगर आपको ओ वेरीफाई में टाइम लग रहा है, लगने दो, ये सब बाद में करना, थर्ड पार्टी यूज़ करो। थर्ड पार्टी के पैसों जितना खर्चा आप अपना बनाने में करोगे उससे कम खर्चे में थर्ड पार्टी में इस बार के लिए हो जाएगा। फिर दोबारा जब आप खड़े हो जाओगे अपने पैरों पे, फिर जाके ओ वेरीफाई बनाओ, नहीं तो फिर आपको कई साल लग जाएंगे उसको बनाते बनाते। ठीक है, तो एक थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करो और ट्रांजेक्शन शुरू करो। ट्रांजेक्शन करने में क्या प्रॉब्लम है? कहाँ पे अटके हुए हो? तो जो 3 महीने का टाइम है, मेरा जो कहना है कि आप ज़ीरो टीम के लिए 3 महीना दे दो शौर्य सिंह, और बाकी जितने भी है जो सिंपल क्वेश्चन है, कमीशन से लेके अभी क्या चल रहा है से लेके, वो तो भैया 3 महीने का इंतज़ार करने के टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ तो रिकवर ही हो चुका है, सब कुछ तो रिकवर हो चुका है ना। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि मेरा व्यू तो सिंपल से है कि टाइम देने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही खिंचता रहेगा। लेकिन अब शौर्य सिंह की तरफ से अगर मैं कहूँगा, क्योंकि देखो उसका सिचुएशन डेफिनेटली डाइसी सिचुएशन है, क्योंकि वो मतलब दोनों साइड उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जस्सी जी ने भी रिक्वेस्ट किया है। तो सिंपल सा है कि जस्सी जी को बोलो भाई मेरे क्वेश्चंस का आंसर करवाओ, जीरो टीम का क्या होगा, उसका क्या होगा, कमीशन का क्या होगा, उसका सीधा आंसर दो। एक भी जब सेमिनार वेबिनार में आए किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा। टाइम देना है 3 मंथ्स का, जीरो टीम वालों के लिए दो ना। मान लिया उनके लिए टाइम लग सकता है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो चीज़ आपका बन चुका था उसको आपने रिकवर कर लिया। उस चीज़ को रिकवर करने के बाद एक कमीशन बांटने में और 3 महीना चाहिए होगा क्या आप लोगों को? तो ऐसे तो आपको जो अगर लीगली चला जाए तो आपको 2026 के बाद ही आप कर पाओगे, क्योंकि उसका आपका अप्रैल के बाद ही तो आपका वो क्या बोलते हैं एसईसी का केस ख़त्म होगा ना। तो चीज़ों को समझो। तो मेरा बात अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियरिटी मिली होगी तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। मेरा कहना है कि टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम अगर देना ही है तो आप 2026 तक दे दो, क्योंकि वो क्या होता है उसके बाद ही एसएससी का केस ख़त्म होगा, तभी जाके कुछ ये कर पाएंगे। दूसरा है, मैं शौर्य सिंह की तरफ से बोलना चाहूँगा कि ठीक है, डेफिनेट सी बात है कि जस्सी जी जैसे रिक्वेस्ट किए हैं तो कोई बात नहीं, आप जीरो टीम वालों के लिए टाइम दे दो कि आप जीरो टीम के लिए क्या फंडा है, कैसे कमाई करेंगे, कैसे पैसिव इनकम आएगा, कोई बात नहीं। लेकिन भाई साहब जिनका ऑलरेडी सब कुछ तैयार है, सब कुछ रिकवर हो गया है, उनको देने में 3 महीना कोई सेंस नहीं बनता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।